शून्य हो जाने पर, घड़े की भांति रिक्त हो जाने पर चित्त की सारी नौकें झड़ जाएं, सारी ग्रंथियां सुलझ जाएं। व्यक्ति स्वयं को पूरा उघाड़ ले और जान ले, फिर भी जो आधारभूत है, आत्यंतिक है, अल्टीमेट है, वो अनजाना ही रह जाता है। वो रहस्य में ही छिपा रह जाता है। इस अंतिम सूत्र में लाओ से उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है, नहीं जानता मैं किसका पुत्र है ये जो सब जान लेने पर भी अनजाना ही रह जाता है, ये जो सब उघड़ जाने पर भी अनउघड़ा ही रह जाता है, ये जो सब आवरण हट जाने पर भी आवृत ही रह जाता है, ढका हुआ ही रह जाता है। ज्ञान भी जिसके रहस्य को नष्ट नहीं कर पाता। ये कौन है? नहीं जानता मैं किसका पुत्र है ये किससे जन्मा, कहां से आया, कौन से मूल स्रोत से इसका उद्गम है। शायद यह बिंब है उसका जो कि परमात्मा के भी पहले था। ये जो शून्य उद्घाटित होता है, ये जो रहस्य साक्षात होता है, ये शायद बिंब है उसका जो कि परमात्मा के भी पहले था। बहुत सी बातें इस सूत्र में समझने जैसी हैं। पहली तो बात लाओ से कहता है, नहीं जानता मैं। कल मैंने कहा अस्मिता और अहंकार। अहंकार जब तक है तब तक ज्ञान का उदय नहीं होता। अहंकार जब तक है तब तक अज्ञान ही होता है। रहस्यवादियों ने अज्ञान को और अहंकार को पर्यायवाची कहा है। To be egocentric and to be ignorant are the same. ये दो बातें नहीं। अहंकार केंद्रित होना और अज्ञानी होना एक ही बात है। अज्ञान और अहंकार एक ही स्थिति के दो नाम हैं। अहंकार जब गिर जाता है, अज्ञान जब गिर जाता है, तब अस्मिता का बोध शुरू होता है। अस्मिता और ज्ञान एक ही बात है। जैसा मैंने कहा अहंकार और अज्ञान एक ही बात है, ऐसा अस्मिता और ज्ञान एक ही बात है। अहंकार के साथ होता है बाहर अज्ञान, अस्मिता के साथ होता है बाहर ज्ञान। अस्मि का अर्थ होता है जस्ट टू बी। अस्मिता का अर्थ होगा जस्ट टू बी नेस, बस होना मात्र, विशेषण रहित, आकार रहित, मात्र होना, शुद्ध अस्तित्व। ये जो अस्मिता रह जाएगी, इसके साथ होगा ज्ञान। यहां जब लाओस से कहता है नहीं जानता मैं, तो ये मैं अस्मिता का सूचक है। अहंकार तो मिट गया। अब कोई ऐसा भाव नहीं रहा कि मैं जगत का केंद्र हूं। अब ऐसा कोई भाव नहीं रहा कि जगत मेरे लिए है। अब ऐसा भी कोई भाव नहीं रहा कि मैं बचूं ही। ये सब भाव चले गए, फिर भी मैं हूं। इस मैं में सारे के सारे रहस्य खुल गए, लेकिन इस मैं को भी कोई पता नहीं कि ये जो शून्य है ये कहां से जन्मता है। अज्ञान को तो कोई पता ही नहीं है कि जगत कहां से जन्मता है, ज्ञान को भी कोई पता नहीं है कि जगत कहां से जन्मता है। अज्ञान तो बता ही ना सकेगा कि जीवन का रहस्य कहां से उद्भूत होता है,
कहां है वो गंगोत्री जहां से अस्तित्व की गंगा निकलती है? अज्ञान तो बता ही ना सकेगा, ज्ञान भी नहीं बता सकता है। लाओस से यहां जो कह रहा है नहीं जानता हूं मैं, वो ये कह रहा है कि सब जान के भी, स्वयं को सब भांति पहचान के भी अब कोई ग्रंथियां ना रही, अब कोई अंधकार ना रहा, प्रकाश पूरा है, फिर भी मैं नहीं जानता कि ये जो शून्य है, ये जो उद्घाटित हुआ मेरे आंखों के सामने, ये कौन है? ये शून्य कहां से आता है? इसका क्या यात्रा पथ है? ये क्यों है? इस ज्ञान से भरी अस्मिता को भी कोई पता नहीं। लाओसे का मैं, ज्ञानी का मैं, उसे भी पता नहीं। अज्ञानी के मैं को तो कुछ भी पता नहीं, ज्ञानी के मैं को भी कुछ पता नहीं। ये फासला ख्याल में ले लेने की जरूरत है, और इसके पार नहीं जाया जा सकता है। अस्मिता तक जाया जा सकता है, जहां अस्मिता भी खो जाती है, उसके पार तो आप शून्य के साथ एक हो जाते हैं। फिर तो शून्य को अलग से खड़े होकर जानने का कोई उपाय नहीं रह जाता। सागर के तट पर खड़ा है वो अज्ञानी है, सागर में कूद पड़ा, सागर में डूब गया, वो ज्ञानी है, लेकिन अभी भी सागर से पृथक है, सागर ही हो गया, वो फिर ज्ञान के भी पार चला गया। लेकिन अज्ञानी नहीं जान पाता क्योंकि वो तट पर खड़ा है, सागर से दूर है। ज्ञानी सागर में डूबा है बिल्कुल, फिर भी नहीं जान पाता क्योंकि सागर में डूबकर भी सागर से एक नहीं हो गया। ज्ञानी के भी पार जो दशा है, वहां तो सागर के साथ एक हो गया, लेकिन तब जानने वाला नहीं बचता कोई। जानने वाला सबसे ज्यादा होता है अज्ञान में, इतना ज्यादा होता है, द नोअर इतना घना होता है कि जो नोन है, जिसे जानना है, वो होता ही नहीं। द नोअर इज टू मच, इसलिए जिसे जानना है वो होता ही नहीं। अस्मिता में नोअर और नोन बिल्कुल बराबर हो जाते, जानने वाला और जिसे जानना है वो दोनों समतुल हो जाते, तराजू बिल्कुल ठहर जाती, लेकिन अभी भी एक रेखा दूर करती है, ज्ञान की, जानने की। इसके आगे फिर जो अवस्था है, उसे हम चाहें तो कहें परम अज्ञान, चाहें तो परम ज्ञान, उसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। उस अवस्था में जानने वाला बचता ही नहीं, वो शून्य ही हो जाता है। अज्ञान में जानने वाला बहुत होता है, परम ज्ञान में जानने वाला होता ही नहीं, ज्ञान में दोनों बराबर होते हैं। लाओस से जहां से बोल रहा है अभी नहीं जानता मैं, ये ज्ञान की अवस्था है जहां अस्मिता बाकी है। श्री लाओस से कहता है मैं नहीं जानता किसका पुत्र है ये शून्य कहां से जन्मा। शायद ये बिंब है उसका जो कि परमात्मा के भी पहले था। परमात्मा के पहले आदमी की जो कल्पना है, चिंतन है, वो परमात्मा तक गया है। परमात्मा के पार आदमी का चिंतन नहीं गया। आदमी के चिंतन की सीमा रेखा है परमात्मा। अब तक जो बड़ी से बड़ी उड़ान ली गई है विचार की, वो परमात्मा तक जाती है। अल्लाह से कहता है कि ये जो है, ये बिंब मालूम पड़ता है, रिफ्लेक्शन मालूम पड़ता है उसका, जो कि परमात्मा के भी पहले था। यहां लाओस से दो तीन बातों की सूचना देता है। एक तो ये कि चिंतन की जो सीमा है अंतिम, वो सत्य की पहली सीमा भी नहीं है। चिंतन की जो अंतिम रेखा है, वो सत्य का पहला कदम भी नहीं है।
दर्शन जहां तक पहुंचाता है परमात्मा तक, वहां तक सागर शुरू भी नहीं हुआ है। इसलिए शंकर से यहां लाओत्से को समझना आसान पड़ेगा। शंकर ने ईश्वर को भी माया का हिस्सा कहा है। ईश्वर को भी माया का हिस्सा कहा है, ब्रह्म का हिस्सा नहीं कहा। क्योंकि ईश्वर की जो धारणा है वो हमारे मन की आखिरी धारणा है, और जहां तक मन जाता है वहां तक माया चली जाती है। माया का अर्थ है मन का ही फैलाव। तो अगर आदमी ने ईश्वर को खोज लिया तो आदमी के मन की खोज है वो, और आदमी का मन जो भी खोज लेगा वो माया की सीमा होगी। इसलिए शंकर ने बहुत हिम्मत की बात कही है कि ईश्वर भी माया का ही हिस्सा है। ब्रह्म तो माया के भी पार, ईश्वर के भी पार। वही लाओत्से कह रहा, वो कह रहा परमात्मा के भी पहले जो था, सृष्टि के तो पहले था ही जो, सृष्टा के भी पहले जो था। जो बना हुआ दिखाई पड़ रहा है उसके तो पहले था ही जिसने बनाया है। ऐसा जैसा हम सोचते हैं कि इसने बनाया है, उस बनाने वाले के भी पहले जो था। लेकिन वो ये नहीं कहता कि ये वही है, यही उसकी कला है। लाओत्से कहता है उसका ये प्रतिबिंब मानो जैसे कि ये उसका प्रतिबिंब है। ये नहीं कहता वही है, क्योंकि मन उसे नहीं जान पाएगा। अहंकार तो जान ही नहीं पाएगा, अस्मिता भी नहीं जान पाएगी। अस्मिता भी ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन को जान सकती है। रिफ्लेक्शन का मतलब यह हुआ कि नदी के किनारे एक वृक्ष खड़ा है और नदी में उस वृक्ष की छाया बन रही है। एक मछली नदी में तैर रही है। उस मछली को तट पर खड़ा वृक्ष तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन पानी में बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ऐसा समझ लें कि उस मछली को पानी में बनने वाले वृक्ष का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। वृक्ष के पास से उड़ते हुए पक्षियों की कतार दिखाई पड़ती है, प्रतिबिंब है। वृक्ष के पास उगे हुए चांद का छाया बनती है, वो दिखाई पड़ता है। चांद के ऊपर तैरती हुई बदलियां दिखाई पड़ती हैं। रिफ्लेक्शन में जल के दर्पण में बन गई ये तस्वीरें उस मछली को दिखाई पड़ती हैं। मन, अस्मिता वाला मन भी ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन को जानने का सामर्थ्य कर सकता है। इसलिए लाओत्से नहीं कहता कि ये वही है जो परमात्मा के पहले था। लाओत्से कहता है शायद ये उसका प्रतिबिंब है जो परमात्मा के भी पहले था। असल में आदमी जो भी जान सकता है, आदमी ही क्यों, जो भी जाना जा सकता है वो प्रतिबिंब ही होगा। क्योंकि सत्य को हम तभी जानते हैं जब हम सत्य के साथ एक हो गए होते हैं। जानने वाला अलग नहीं बचता। जब पतंगा उड़ के जल जाता दिए के साथ, तभी दिए को जानता है। जब नमक की डली गल जाती सागर में, तभी सागर को जानती। लेकिन तब वो बचती नहीं, और तब वो किसी को कहना चाहे लौटकर तो कहने का उपाय नहीं, क्योंकि वो बची नहीं। जब तक जानना है तब तक हम ज्यादा से ज्यादा जो श्रेष्ठतम जान सकते हैं वो प्रतिबिंब होगा। और निश्चित ही प्रतिबिंब के साथ परहैप्स, शायद लगा रहना चाहिए। यहां महावीर से थोड़ी सी कल्पना लाओत्से को समझने में आसान होगी। महावीर ने परहैप्स का जितना उपयोग किया है इस पृथ्वी पर दूसरे आदमी ने नहीं किया है। महावीर कुछ भी बोलते थे तो उसमें स्यात लगाकर ही बोलते थे। वो कहते थे शायद, वो कभी नहीं कहते थे ऐसा ही। इसलिए महावीर के चिंतन का नाम है स्यातवाद, परहैप्सिज्म। महावीर से कुछ भी पूछेगा तो वो कहेंगे परहैप्स, शायद।
जो बिल्कुल सुनिश्चित तथ्य है, महावीर जिसे बहुत निश्चित रूप से जानते हैं, उसको भी वो कहेंगे स्यात्। क्यों? अगर महावीर को ठीक ठीक पता है, अगर बिल्कुल सही पता है, तो उन्हें साफ कहना चाहिए ऐसा ही है। लेकिन महावीर कहते हैं जब भी कोई ऐसा दावा करता है ऐसा ही है, तभी असत्य हो जाता है। महावीर कहते हैं मन इतना ही कर सकता है, ऐसा भी है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। जब हम कहते हैं ऐसा ही है, तो हम और सारे सत्य की संभावनाओं को नष्ट कर देते हैं। दावा हमारा पूर्ण हो जाता है और अंधा हो जाता है। जब हम कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, तो इसके विपरीत भी होने की हम संभावनाओं को कायम रखते हैं। और अगर चित्त में बनने वाली सारी स्थितियां प्रतिबिंब हैं, इसे और एक तरह से समझ लें तो और आसानी पड़ जाएगी, तो फिर स्यात् बहुत स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाई पड़ रहा हूं। आपको कभी ख्याल ना आया होगा कि आपने मुझे कभी भी नहीं देखा है, और ना देखने का कोई उपाय है। आप सिर्फ मेरे प्रतिबिंब को देखते हैं। आपकी आंख पर बनती है मेरी तस्वीर, और उस तस्वीर की खबर पहुंचती है आपके मस्तिष्क को। आप जो देखते हैं वो आपकी आंख पर बनी हुई तस्वीर है। मुझे आप नहीं देखते। मुझे देखने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि बिना आंख के आप मुझे नहीं देख सकते। और आंख का मतलब यह है कि प्रतिबिंब बनाने वाली व्यवस्था, वो बाहर जो है उसका रिफ्लेक्शन बना देती, उसका प्रतिबिंब बना देती, और पीछे जो मन है उस प्रतिबिंब को देखता है। जब आप मुझे सुनते हैं तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप नहीं सुनते। उस बोलने की जो भनक आपके कानों में पड़ती है, उस भनक को आप सुनते हैं। आपके और मेरे बीच में आपका कान रिफ्लेक्शन का काम करता है। जब मैं आपका हाथ छूता हूं तब भी मेरा हाथ आपको छू रहा है, ऐसा आप कभी नहीं जानते। जब मैं आपका हाथ छूता हूं तो आपकी चमड़ी पर स्पर्श बनता है, और उस स्पर्श को आप जानते हैं। आपके और मेरे बीच में एक पर्दा सदा ही खड़ा रहता है। इसलिए इमैनुअल कांट, जर्मनी के एक बहुत अद्भुत विचारक ने इस आधार पर यह कहा कि वस्तु जैसी स्वयं में है, थिंग इन इटसेल्फ, वो अननोएबल है, वो जानी नहीं जा सकती। कोई वस्तु जैसी अपने में है नहीं जानी जा सकती, हम सिर्फ उसके प्रतिबिंब ही जानते हैं। और अगर हम प्रतिबिंब ही जानते हैं तो ध्यान रहे, जो हम जानते हैं उसमें हमारी प्रतिबिंब बनाने की क्षमता सम्मिलित हो जाती। इसलिए पीलिया का एक मरीज वहां पीला रंग देख सकता है जहां पीला रंग नहीं है। कलर ब्लाइंड आदमी होते हैं, उन्हें कोई रंग नहीं दिखाई पड़ता तो नहीं दिखाई पड़ता। थोड़े नहीं, काफी लोग होते हैं। 10 में करीब करीब एक आदमी किसी न किसी कलर के मामले में थोड़ा ब्लाइंड होता है। 10 में एक। हमें अगर 100 आदमी हैं तो इनमें कम से कम 10 आदमी ठीक से जांच पड़ताल की जाए तो किसी न किसी छोटे मोटे रंग के प्रति अंधे होंगे। बनट सा 60 साल की उम्र तक उसे पता ही नहीं था कि उसे पीला रंग दिखाई नहीं पड़ता। उसे हरे और पीले में कोई फर्क नहीं मालूम होता था। 60 वर्ष तक पता नहीं चला। पता चले भी कैसे? 60वीं वर्षगांठ पर किसी ने उसे एक वस्त्र उपहार में भेजे हैं, वो हरे रंग के हैं। वो टाई लेने बाजार गया, टाई उसने नहीं भेजी है तो वो पीले रंग की टाई खरीद लाया। उसकी जो सेक्रेटरी थी उसने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये बड़ी बहुत बेहूदी लगेगी। अगर मेल ही में लाना है तो हरे रंग की ही खरीद लें। तो बनट साहब ने कहा कि कौन कहता है ये हरा रंग नहीं है, ये हरा रंग है। तब पहली दफा पता चला कि वो कलर ब्लाइंड है। उसे पीले रंग और हरे रंग में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, वो दोनों उसे एक से दिखाई पड़ते। लेकिन 60 साल तक उसे कोई पता नहीं चला।
तो जो हमें दिखाई पड़ता है उसमें हमारे देखने की क्षमता सम्मिलित हो जाती है। अब एक मछली पानी में तैर रही, और अगर पानी नीले रंग का है तो जो चांद उसको प्रतिबिंब पानी में बना हुआ दिखाई पड़ेगा वो नीले रंग का दिखाई पड़ेगा, और कोई उसके पास जानने का उपाय नहीं है कि जिस चांद का ये प्रतिबिंब है वो नीला नहीं होगा। महावीर कहते हैं कि जो भी हम जानते हैं हमें निरंतर ही उसमें स्यात लगा के बोलना चाहिए। उससे इस बात की खबर मिलती है कि हम सत्य के पूर्ण होने का दावा नहीं करते, सिर्फ प्रतिबिंब होने का दावा करते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है, ऐसा है, ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। ये गलत भी हो सकता है, इससे भिन्न भी हो सकता है, इससे विपरीत दिखाई पड़ने वाले में भी सत्य हो सकता है। अल्लाह से कहता है शायद ये जो शून्य प्रकट हुआ है ये प्रतिफलन है उसका, प्रतिबिंब है उसका, वो जो परमात्मा के भी पहले था, जहां से परमात्मा भी पैदा हुआ होगा। ताओइस्ट परंपरा में ओरिजिनल फेस के बाबत बहुत काम हुआ है। साधक से कहा जाता है कि तुम्हारा मूल चेहरा क्या है, व्हाट्स योर ओरिजिनल फेस, उसका पता लगाओ। आप कहेंगे कि मेरा जो चेहरा है वही मेरा ओरिजिनल फेस है, लेकिन अगर आप अपने 10 साल के चित्र उठा के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका चेहरा 10 दफे बदल गया। स्टीनबैक की पत्नी, एक जर्मन लेखक, उसकी पत्नी अपने बेटे को, छोटे बेटे को, अपने पति के बचपन से लेकर अभी तक के चित्र दिखा रही है। जब उसका विवाह हुआ अपने पति से तब वो 30 साल का जवान था, घुंघराले उसके बाल थे, सुंदर उसका चेहरा था। तो छोटा बेटा, स्टीनबैक का बेटा, अपनी मां से पूछने लगा कि घुंघरालों वाला सुंदर जवान कौन है। तो उसकी मां ने कहा, पागल, तू पहचान नहीं पा रहा, ये तेरे पिता हैं। तो उस लड़के ने कहा, अगर ये मेरे पिता हैं तो वो गंजे सिर का जो आदमी अपने घर में रहता है वो कौन है? अब तो 60 साल का है स्टीनबैक, तो वो कौन है, वो जो गंजे सिर का आदमी अपने घर में रहता है? अगर ये मेरे पिता हैं तो मैं तो उन्हीं को अभी तक पिता समझ रहा था। अब उस बच्चे को समझाना जरूर बहुत मुश्किल पड़ा होगा। कौन सा चेहरा ओरिजिनल है, वो कौन सा चेहरा आपका है? वो जो 30 साल में प्रकट होता है, वो जो 3 महीने में प्रकट होता है, वो जो मां के पेट में गर्भ में प्रकट होता है, वो जो मरते वक्त, वो जो बुढ़ापे में, कौन सा चेहरा आपका है ऑथेंटिक, जिसको आप कह सकें ये मेरा चेहरा है? ताओ परंपरा में साधक को वे कहते हैं ध्यान करो और पता लगाओ तुम्हारा मूल चेहरा क्या है। साधक थोड़े दिन में परेशान हो जाते हैं और आके गुरु को पूछते हैं कि मूल से मतलब क्या? तो वो कहते हैं कि जब तुम नहीं पैदा हुए थे तब तुम्हारा जो चेहरा था उसका पता लगाओ, या जब तुम मर जाओगे और तब भी तुम्हारा जो चेहरा होगा उसका पता लगाओ। प्रकट होने के पहले भी जो तुम्हारे साथ था, अब प्रकट हो जाने पर भी जो तुम्हारे साथ होगा वही ऑथेंटिक है। बाकी तो बीच के वस्त्र हैं जो लिए गए, दिए गए, ओढ़े गए, अलग किए गए। अल्लाह उससे कहता है परमात्मा के भी पहले जो था वही ओरिजिनल फेस है सत्य का, जो परमात्मा के भी पहले है। जब कुछ भी न था प्रकट, सब अप्रगट था। उपनिषदों ने या वेद ने 3 अवस्थाएं मानी हैं अस्तित्व की। एक अवस्था जब अस्तित्व मैनिफेस्टेशन में अभिव्यक्त हुआ, फूल खिल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, लोग जमीन पर हैं, तारे हैं, सूरज है, जगत है, अभिव्यक्त, प्रकट होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। दूसरी अवस्था उपनिषद कहते हैं प्रलय की, जब जगत सिकुड़ रहा है, नष्ट हो रहा है, फूल
झड़ गए, पक्षी मर गए, वाणियां खो गईं, तारे फीके पड़ गए, सूरज बुझ गए, सब सिकुड़ रहा है। एक जब अस्तित्व सृजन हो रहा है, युवा हो रहा है, और एक जब अस्तित्व बूढ़ा हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो सृजन और प्रलय जैसे कि श्वास बाहर जाए और भीतर आए, भीतर आए और बाहर जाए, ऐसा हिंदू तत्व चिंतन ने कहा है कि अस्तित्व का सृजन परमात्मा की भीतर आती श्वास है और अस्तित्व का विनाश परमात्मा की बाहर जाती श्वास, आउट गोइंग ब्रेथ। और ब्रह्मा की एक श्वास, वो मैथोलॉजी है पर समझने जैसी, ब्रह्मा की एक श्वास सृजन है और दूसरी श्वास प्रलय है। लेकिन इन दोनों के पार भी कोई अवस्था है जब न श्वास भीतर आती और न बाहर जाती, वो तीसरी अवस्था है। न प्रलय है न सृष्टि है। कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए जो प्रलय में नष्ट होता है, सृजन में बनता है और दोनों के पार है। वो ओरिजिनल फेस, वो मूल चेहरा होगा। लाओस से कहता है परमात्मा के भी पहले जो था उसका प्रतिबिंब। लेकिन बहुत लाओस से की अभिव्यक्ति इतनी कदम कदम विचारणीय है कि वो ये नहीं कहता कि वही, वो कहता प्रतिबिंब। क्योंकि जहां देखने वाला है, जहां बोलने वाला है, जहां मैं हूं, अहंकार नहीं अस्मिता ही भले, जहां मैं हूं वहां प्रतिबिंब ही होगा। पर इतना क्या कम है, सत्य हमें दर्पण में भी दिखाई पड़ जाए, सत्य हमें दर्पण में भी दिखाई पड़ जाए, इतना भी क्या कम है। लेकिन लाओस से ख्याल रखता है कि वो कहे कि ये दर्पण में देखा गया सत्य है। देखा गया सत्य दर्पण में देखा गया सत्य ही होगा। और दूसरी बात वो कहता है शायद ये अनाग्रह की बात है। ये बहुत विचारणीय है कि जितना ज्यादा असत्य हमारे मन पर होता है उतने हमारे वक्तव्य आग्रहपूर्ण होते हैं। जितना अहंकार होता है वक्तव्य में उतना आग्रह होता है। हमारे जो विवाद जगत में चलते हैं वो विवाद सत्य के लिए नहीं होते, आग्रह के लिए होते। जब मैं कहता हूं कि यही ठीक है तो असली सवाल यह नहीं होता कि यही ठीक है या नहीं, असली सवाल यह होता है कि मैं ठीक हूं और तुम गलत हो। जो विवाद है कभी प्रकट ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि मैं ठीक हूं और तुम गलत हो। विवाद ऐसा मालूम पड़ता है कि सत्य के लिए चल रहा है। पीछे अगर गौर करेंगे तो हर सत्य, तथाकथित सत्य के पीछे मैं खड़ा रहता। मेरा सत्य ठीक होना चाहिए क्योंकि मेरे सत्य के ठीक होते मैं ठीक होता हूं, मेरे सत्य के गलत होते मैं गलत हो जाता हूं, और मैं ठीक हूं। ये मेरे ठीक होने का जो आग्रह है वो अहंकार के साथ ही विलीन हो जाता है। इसलिए जहां जहां अस्मिता से सत्य पैदा हुए हैं, जैसे बुद्ध या महावीर या कृष्ण या क्राइस्ट या मोहम्मद या लाओस से, ये सब अस्मिता से निकले हुए वक्तव्य हैं, अहंकार से निकले हुए नहीं। ये सब अनाग्रहपूर्ण है, बड़ा अनाग्रह है। कह देने पर जैसे इति है, कोई माने, कोई राजी किया जाए, कोई न माने तो उसे मनवाया जाए, ऐसा कोई भाव नहीं है। जैसे बात कह दी और समाप्त हो गई है। फिर भी सोच विचार कर कंसिडरेडली शायद लगा देना बहुत हिम्मत की बात है, क्योंकि जो मुझे सत्य जैसा लगता हो उसमें शायद लगाने का स्मरण भी नहीं रहता। हम तो असत्य में भी शायद नहीं लगाते, हम तो असत्य में भी शायद नहीं लगाते। अल्लाह उससे जैसे लोग सत्य में भी शायद लगाते हैं।
हम असत्य में शायद लगा भी नहीं सकते, क्योंकि असत्य के प्राण ही निकल जाएंगे शायद लगाने से। अगर अदालत में पूछा जाए कि क्या आपने चोरी की है और आप कहें शायद, असत्य के लिए तो आग्रहपूर्ण होना पड़ेगा कि नहीं की है। सब गवाहियां जुटानी पड़ेंगी, प्रमाण जुटाने पड़ेंगे, दावा, और जितनी मजबूती से दावा किया जा सके उतना ही, क्योंकि असत्य में अपने कोई प्राण नहीं होते। कितने आप आग्रह से उसमें प्राण डालते हैं उतने ही होते। असत्य अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, आपके आग्रह की शक्ति पर ही खड़ा होता है। लेकिन सत्य तो बिना आपके आग्रह के खड़ा हो सकता है, इसलिए लाओ से या महावीर जैसे लोग शायद भी लगा सकते हैं। शायद अगर महावीर से पूछें कि आत्मा है, तो महावीर कहेंगे शायद। अब महावीर से ज्यादा सुनिश्चित कौन जानता होगा कि आत्मा है? इतना सुनिश्चित जानने वाला आदमी इतना अनिश्चय से कहेगा शायद। और उसका कारण यह है कि महावीर मानते हैं कि आत्मा का होना इतना स्वयं सिद्ध है, सेल्फ एविडेंट है, कि मेरे आग्रह की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने को अलग काट सकता हूं तो भी आत्मा है। जब वो कह रहे हैं शायद, तो उनका मतलब यह है कि मुझ पे भरोसा मत करना, मेरे बिना भी आत्मा है। मैं अपने पे शायद लगा रहा हूं। मेरा जानना गलत भी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूं। हम असत्य में भी शायद नहीं लगा सकते। अल्लाह से जैसे लोग सत्य में भी शायद लगा के ही बोलते हैं। कारण हमारे आग्रह में ही सब कुछ है। हम जो बोल रहे हैं उसमें कोई प्राण नहीं है। एक बड़े वकील डॉक्टर हरि सिंह गौर ने, जिन्होंने वकालत से इतना पैसा कमाया कि हिंदुस्तान में शायद ही किसी आदमी ने कमाया, सागर विश्वविद्यालय उनकी वकालत से कमाए गए पैसे से खड़ा हुआ। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि जब मैं अपने गुरु को छोड़ने लगा, जिनसे मैंने वकालत की शिक्षा पाई और कला सीखी, तो उन्होंने मुझसे आखिरी जो मुझे सलाह दी वो ये थी कि यदि सत्य तुम्हारे पक्ष में हो, देन हैमर ऑन द फैक्ट्स। अगर अदालत में सत्य तुम्हारे पक्ष में हो तो हथौड़े की चोट पर, तथ्यों पर चोट करो। अगर सत्य तुम्हारे पक्ष में ना हो, देन हैमर ऑन द लॉज। अगर सत्य तुम्हारे पक्ष में ना हो तो कानून पर हथौड़ी की चोट करो। और डॉक्टर हरि सिंह ने लिखा, मैंने उनसे पूछा कि न सत्य का पता हो, न तथ्य का पता हो, और न कानून साफ साफ समझ में आ रहा हो, तो उसके गुरु ने कहा, देन हैमर ऑन द टेबल। तब जोर से टेबल पे घूंसेबाजी करो, लेकिन घूंसेबाजी करो। हैमरिंग असली चीज है। तुमने कितने जोर से हिला दिया अदालत को, उतना ही पता लगेगा कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है। ये बिल्कुल नॉन हैमरिंग लोग हैं, लाओ से, महावीर, ये हथौड़ी लेके चोट नहीं करते कि यही सत्य है। ये जो बिल्कुल सत्य है उसको भी कहते हैं ये भी हो सकता है। इनसे विपरीत आदमी आके कह दे तो उसको भी सुनते हैं और कहते हैं ये भी हो सकता है। महावीर ने सत्य को वक्तव्य देने की जो प्रक्रिया की है तैयार, उसमें 7 से आते, एक नहीं। इसलिए महावीर का वक्तव्य बहुत जटिल हो जाता था। छोटा सा वक्तव्य महावीर को देना हो तो वो 7 वचनों में देंगे। अगर आपने पूछा कि ये घड़ा है तो महावीर कहेंगे स्यात है, परहैप्स इट इज। घड़ा आप कहेंगे सामने रखा हुआ है, लेकिन महावीर कहते हैं कि कोई ये भी कह सकता है कि ये मिट्टी है, घड़ा नहीं है, तो झगड़ा क्या करोगे? तो महावीर कहेंगे कि एक वक्तव्य तो मैं ये देता हूं कि शायद घड़ा है, दूसरा वक्तव्य तत्काल देता हूं ताकि कोई भूल चूक ना हो जाए कि शायद घड़ा नहीं है, मिट्टी है। लेकिन इस बात की भी संभावना है कि कोई दोनों को इंकार कर दे और कोई तीसरी बात कहे, तो महावीर कहते हैं मैं तीसरा वक्तव्य भी देता हूं कि शायद घड़ा है भी और शायद घड़ा नहीं भी है।
क्योंकि घड़ा मिट्टी भी है और घड़ा घड़ा भी है, और मिट्टी मिट्टी भी है और मिट्टी घड़ा नहीं भी है। तो मैं तीसरा वक्तव्य भी देता हूं। और महावीर कहते थे लेकिन और भी अगर कोई वक्तव्य देने वाला हो तो वो ये भी कह सकता है कि जिस चीज के मामले में साफ नहीं कि ये घड़ा है कि मिट्टी है कि दोनों है कि दोनों नहीं है, जिस चीज के मामले में बहुत साफ नहीं तो कहना चाहिए अनिर्वचनीय है। तो महावीर कहते मैं चौथा वक्तव्य देता हूं कि शायद जो है वो अनिर्वचनीय नहीं कहा जा सकता। फिर और 3 उनके और जटिल हो जाते। 7 और 7 कुल कॉम्बिनेशंस होते हैं, 7 से ज्यादा कॉम्बिनेशंस नहीं होते। एक चीज के संबंध में ज्यादा से ज्यादा 7 वक्तव्य हो सकते हैं, इसलिए महावीर ने पूरे 7 दे दिए। मतलब 8वां तो होता ही नहीं, 7 में सब पूरे हो जाते हैं। एक चीज के संबंध में हम सोचते हैं 2 ही वक्तव्य होते हैं, वो गलत ख्याल है। आपको पूरे तर्क का ख्याल नहीं। हम सोचते हैं ईश्वर है और ईश्वर नहीं है, वक्तव्य पूरे हो गए। नहीं, महावीर कहते हैं ईश्वर है, शायद ईश्वर नहीं है, शायद ईश्वर है भी और नहीं भी है, और शायद ईश्वर अनिर्वचनीय है। शायद ईश्वर है और अनिर्वचनीय है, शायद ईश्वर नहीं है और अनिर्वचनीय है, और शायद ईश्वर है नहीं भी है और अनिर्वचनीय। ये 7 वक्तव्य हुए। और महावीर कहते हैं कि 7 पर लॉजिक पूरा हो जाता है, 8वां वक्तव्य नहीं होता। लॉजिकली 8वां वक्तव्य संभव नहीं है। जितना कहा जा सकता है वो 7 में पूरा हो जाता है। इसलिए महावीर का जो न्याय है वो सप्तभंगी न्याय है, 7 फोल्ड लॉजिक, 7 उसकी परत है। ये जो लाओस से कह रहा है शायद, ये कह रहा है कि मैं आग्रह नहीं करता, मैं दावा नहीं करता, मैं कहता नहीं कि मान ही लो, मैं ये भी नहीं कहता कि जो मैंने जाना वो सत्य होगा ही। मैं इतना ही कहता हूं कि ऐसी मेरी प्रतीति है, और मुझ साधारण जन की प्रतीति का क्या मूल्य, इसलिए शायद लगाता हूं। क्या मूल्य मेरी प्रतीति का इस विराट सत्य के समक्ष, इस महाशून्य के समक्ष, इस छोटे से शून्य घड़े का क्या मूल्य, इसलिए मैं कहता हूं शायद। ये सब गलत भी हो सकता है, ये सब जो मैं कह रहा हूं मेरी कल्पना भी हो सकती है, ये सब मैं जान रहा हूं स्वप्न भी हो सकता है। हम तो अपने स्वप्न को भी सत्य कहने को आग्रह रखते हैं। लाओस से अपने सत्य को भी स्वप्न कहने का साहस रखता है। बड़ा मजा यह है कि यह साहस आता ही तब है जब सत्य आता है। जब सत्य आता है तभी यह साहस आता है। जब तक सत्य नहीं होता तब तक यह साहस नहीं होता। जरा भी हमें डर होता है कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं, तो हम बहुत जोर से कहते हैं, उस जोर के द्वारा हम सत्य की कमी को पूरा करते हैं। वो सब्स्टिट्यूटिव है। मुल्ला नसरुद्दीन एक गांव में ठहरा है जहां की वो भाषा नहीं समझता, और लैटिन में उस गांव के पंडितों का समाज जुड़ता है और बातें करता है। मुल्ला भी रोज सुनने जाता। लोग बड़े चिंतित हुए, वो समझता क्या खाक होगा, मगर वो नियमित सबसे पहला पहुंचने वाला और सबसे बाद में उठने वाला। आखिर लोगों की बेचैनी बढ़ गई और उन्होंने पूछा कि मुल्ला, तुम लैटिन समझते नहीं हो, एक शब्द तुम्हें आता नहीं, तुम ऐसी तल्लीनता से सुनते हो, क्या तुम समझ पाते होगे? मुल्ला ने कहा, और तो मैं कुछ नहीं समझता, लेकिन ये मैं समझ जाता हूं कि कौन आदमी कितने जोर से चिल्ला रहा है, वो जरूर असत्य बोल रहा होगा। कौन आदमी बोलने में क्रोध में आ रहा है, मैं समझ जाता हूं कि वो असत्य बोल रहा होगा। कौन आदमी शांति से बोल रहा है, कौन आदमी बोलने में आग्रहहीन है। तो मुल्ला ने कहा कि अगर मैं भाषा समझता होता तो मुझे यह समझना इतना आसान ना पड़ता, मैं भाषा में उलझ जाता। मैं भाषा समझते नहीं हूं तो मैं चेहरा, आंखें और सब चीजें देखता हूं भाषा को छोड़ के, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता क्या कहा जा रहा है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि कहने वाला कहां से कह रहा है, जान के कह रहा है, बिना जाने कह रहा है। हम जो भी कहते हैं, हमारा गेस्चर,
हमारे कहने की एम्फेसिस, जोर, हमारा आग्रह सब बताता है। और ध्यान रहे, जितना हम असत्य कहते हैं उतने आग्रह से कहते हैं। जितना सत्य कहते हैं उतना आग्रह शून्य हो जाता है। सत्य अपने आप में पर्याप्त है, मेरे आग्रह की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे बिना भी वो खड़ा हो सकता है। एक यहूदी विचारक है सादेह। सादेह से बहुत दफे कहा गया कि तुम अपना जीवन प्रकाशित करो, अपने जीवन के बाबत कुछ कहो ताकि हमें आसानी हो समझने में कि तुम जो कहते हो वो क्या है। तो सादेह ने कभी अपना जीवन नहीं लिखवाया, न ये बताया कि उसके जीवन में कोई घटना भी घटी है। सादेह कहता था कि जो मैं कह रहा हूं अगर वो सत्य है तो मेरे बिना सत्य रहेगा, मेरे जीवन को जानने की क्या जरूरत है। जब उस पर बहुत जोर डाला गया तो उसने एक वक्तव्य में कहा कि अगर जीसस का हम जीवन देखें और फिर बाइबल पढ़ें तो बाइबल कोई पढ़ेगा ही नहीं। पहले अगर जीवन देखें तो जीसस का जीवन क्या है। एक घुड़साल में वो पैदा हुए, गांव भर में कहीं जगह ना मिली जीसस की मां को, पिता को, तो जहां घोड़े बनते थे उस घुड़साल में वो पैदा हुए। कथाएं कहती हैं कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुई। ये संदिग्ध बात है क्योंकि कुंवारी स्त्री से कोई पैदा हो सकता। तो सादेह कहता है कि साफ बात तो यह है कि जीसस के पिता के बाबत संदेह है। कौन पिता था? किस स्कूल में पढ़े इसका कुछ पता नहीं, पढ़े इसका भी पता नहीं। शराबियों, वेश्याओं के घरों में ठहरते रहे इसका पता है। निम्न वर्ग के लोगों से दोस्ती बांधी इसका पता है। उनके घरों में रुकते थे, मेहमान बनते थे जिनके घरों में कोई सज्जन आदमी कदम ना रख सके। 33 साल की उम्र में सूली पे चढ़ाए गए। जिस दिन सूली पे चढ़ाए गए उस दिन 2 चोरों के बीच में सूली लगाई गई। 3 लोगों को सूली दी गई, 2 तरफ चोर थे, बीच में जीसस थे। जिन लोगों ने सूली लगाई उन लोगों ने यह समझ के कि या तो यह आदमी पागल है या शरारती है, सूली लगाई। जिसके बाप का पता नहीं, जिसकी शिक्षा का कोई हिसाब नहीं, जिसके खून का कुछ पक्का नहीं कि वो किस कुलीन घर से आता है कि नहीं आता, घुड़साल में जो पैदा हुआ हो, वैश्याओं के घर में टिका हो, शराबखोरों के बीच में रहा हो, जुआड़ियों के घर में रात सोता हो, और 33 साल की उम्र में जिस आदमियों को 2 चोरों के बीच में फांसी की सजा लगा दी जाए, क्या इसका ये जीवन जान के कोई बाइबल पढ़ने को राजी होगा? और ये जीवन जान के क्या बाइबल पढ़ने जैसी लगेगी? नहीं लगेगी। वो तो हम पहले उल्टा करते हैं, पहले बाइबल पढ़ लेते हैं तो फिर इस जीवन में दिक्कत नहीं मालूम पड़ती। अगर इसको ही पढ़ के ये इंट्रोडक्शन में लिखा हो, फिर किसी से कहा जाए पढ़ो आगे इस महापुरुष के वचन संग्रहित, फिर कोई नहीं पढ़ेगा। तो सादे ने कहा कि मेरे जीवन को छोड़ो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि सादे सिगरेट पीता है कि नहीं पीता, कि सादे शराब पीता है कि नहीं पीता। जो सादे कहता है अगर वो सच है तो सादे की सिगरेट पीना उसके सच को झूठ न कर पाएगी, और सादे जो कहता है वो अगर झूठ है तो अगर सिर्फ शुद्ध पानी ही पीता हो और कुछ न पीता हो तो भी वो सच न हो पाएगा। तो उसने कहा मुझे छोड़ो, मेरे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। जो कहा है उसे सीधा देख लो। ये शायद स्वयं को हटाने की प्रक्रिया है। ये शायद लगा कि यह आदमी ये कह रहा है कि मुझे अब छोड़ा जा सकता है, मैं कोई आग्रह नहीं करता, इसलिए विवाद में मैं नहीं हूं। ये सीधा सत्य रख देता हूं सामने, मैं हट जाता हूं। जब मैं कहता हूं यही सत्य है तो मैं विवाद में खड़ा रहूंगा, क्योंकि अगर किसी ने कहा नहीं है
तो ये जुम्मा मुझ पर होगा कि मैं सिद्ध करूं कि है। मैं कहता हूं शायद ये सत्य है, मैं विवाद से बाहर हो गया, अब ये सत्य अकेला रहेगा। ये अगर राजी कर ले तो काफी है, और अगर न राजी कर पाए, अगर सत्य ही राजी न कर पाए तो फिर और कौन राजी कर पाएगा। इसलिए लाओस से जैसे लोग शायद से उस सत्य को कहते हैं जो उनके लिए पूरी तरह, जिसके लिए वो पूरी तरह आश्वस्त हैं। ये बड़ी उल्टी बात है। झूठ बोलने वाले शायद से कभी शुरू नहीं करते, सत्य बोलने वाले अक्सर शायद से शुरू करते हैं। झूठ बोलने वाले बहुत आग्रहपूर्ण होते हैं, सत्य बोलने वाले का कोई आग्रह नहीं होता। जीसस सूली पर लटकाए जा रहे हैं, तब पायलट ने, जिसने उन्हें सूली की सजा दी, उसने उनसे पूछा है कि मरने के पहले युवक एक बात मुझे बता दो, व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है जिसके लिए तुम परेशान हुए और जिसके लिए लोग तुम्हें सूली दे रहे हैं। जीसस ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रह गए। पायलट ने दोबारा पूछा, जीसस ने आंखें उठा कर देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। 2000 साल हो गए, 2000 साल में नहीं तो 2000 लोगों ने सवाल उठाया होगा कि जीसस को अगर पता था तो पायलट को कहना चाहिए था, या कि जीसस को पता नहीं था। पायलट ने क्या सोचा होगा, इस युवक को पता है, नहीं सोचा होगा। क्योंकि एक कथा है, प्रमाणित तो नहीं लेकिन प्रचलित, एक कथा है कि 30 साल बाद जब पायलट रिटायर हो गया, क्योंकि पायलट गवर्नर था, रोमन गवर्नर था। उन दिनों जीसस जिस इलाके में पैदा हुए वो रोमन साम्राज्य में था। पायलट तो वायसराय था। 30 साल बाद जब वो सब काम से मुक्त हो गया, रिटायर्ड हो गया, 30 साल बाद बूढ़े पायलट से किसी ने पूछा कि तुम्हें ख्याल है कि 30 साल पहले तुमने एक आदमी को सूली की सजा दी थी। जीसस नाम के युवक को पायलट ने सिर पर हाथ लगाया और उसने कहा कि कुछ याद नहीं पड़ता, क्योंकि हजारों लोगों को सजाएं दी हैं। कौन था ये जीसस? ये कौन आदमी था? जिस जीसस के नाम के पीछे किसी दिन आधी दुनिया पागल होगी, उसको सूली देने वाला 30 साल बाद भूल गया था, उसको पता भी नहीं था ये कौन आदमी था। समझाना आसान है कि पायलट ने समझा होगा, इसको क्या पता, कुछ पता नहीं है, छोकरा है, दिमाग खराब हो गया, फिजूल की बातें कहता रहा, मुश्किल में पड़ गया, दया भाव से देखा होगा। लेकिन जीसस का कोई जवाब न देना बड़ा विचार नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जीसस जवाब देने में कमजोर थे, क्योंकि इसके पहले उन्होंने बहुत जवाब दिए हैं और बड़े कीमती जवाब दिए हैं। वो उतने कीमती जवाब तो दे ही सकते थे, पर बिल्कुल चुप रह गए। थोड़ा सा तो ये तो मौका भी था, ये तो बहुत बड़ा मौका था कि अगर जीसस का जवाब पायलट को जच जाए तो शायद अभी सूली भी बच जाए। इस मौके पर तो जवाब देना ही था, सब कुछ बदल सकता था। अगर पायलट को समझ में आ जाए कि जीसस ठीक कहते हैं तो मुक्त हो सकते थे। शायद इसीलिए जीसस ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सत्य की ओट में अपने को बचाने की कोई संभावना उचित नहीं है। कहीं इस कारण ही बात ना बदल जाए, नहीं तो सदा लोग यही कहेंगे कि जीसस ने जवाब दिया, पायलट को समझा लिया, सूली से बच गए। क्योंकि जीसस से सड़क पर लोग रोक के पूछ लेते थे, ये जवाब देता था। आधी रात में लोग जवाब लेने आ जाते थे और जवाब देता था। इसने कभी जवाब देने से मना नहीं किया। ये पहला ही मौका है कि सूली पर इससे पूछा गया सत्य क्या है, और यही तो इसकी जिंदगी भर की देशना थी कि सत्य क्या है। ये तो उसे बोल ही देना था, कुछ तो बोल ही देना था। ये चुप रह जाना बहुत हैरानी का है। लेकिन जो लोग जीसस को समझ सकते हैं, जो जीसस को भीतर से समझ सकते हैं, वो कहेंगे इस मौके पर जीसस का चुप रह जाना केवल इसी कारण से है कि इस वक्त कुछ भी सत्य के लिए बोलना व्यक्ति को बचाने की बात होती, उसमें आग्रह हो जाता।
वो सत्य अनाग्रह नहीं हो सकता था। उसमें ऐसा हो जाता कि शायद मैं अपने को बचा लूं इसकी ओट में, इसलिए वो चुप रह गए हैं। लाओस से कहता है शायद ये उसका प्रतिबिंब मात्र। प्रतिबिंब कहने में बड़ी बड़ी दूरदृष्टि है। प्रतिबिंब कहने की दूरदृष्टि यह है कि अगर कुछ भी भूल चूक हो तो वो लाओस से की हो जाएगी, सत्य की नहीं होगी। और जब हम कहते हैं यही सत्य है तो फिर कुछ भी भूल चूक हो तो वो सत्य की हो जाएगी। सदा से जानने वालों का ये ढंग रहा कहने का कि जो भी भूल चूक हो वो हमारी। अगर सत्य को समझने में आप कहीं विकृत कोई व्याख्या कर लें तो सत्य को समझाने वाला कहेगा वो भूल चूक मेरी, मेरे कहने में ही कहीं कोई भूल हो गई होगी, मेरे समझाने में ही कहीं कोई भूल हो गई होगी। सत्य में तो भूल नहीं होती, भूल मेरी हो सकती है। लाओस से यह कह के कि ये प्रतिबिंब है, प्रतिफलन है। सत्य को मैंने ऐसा देखा जैसे दर्पण में किसी की तस्वीर को हम देखें, उसमें भूल चूक हो सकती है। दर्पण तस्वीर को लंबा करके बता सकता है, छोटा करके बता सकता है। आपने दर्पण देखे होंगे जिनमें आप बहुत बड़े हो गए, दर्पण देखे होंगे जिसमें बहुत छोटे हो गए। और एक बात तो पक्की है कि आपकी बाईं आंख दाईं तरफ दिखती है और दाईं आंख बाईं तरफ दिखती है दर्पण में। चीजें वैसी नहीं दिखती जैसी हैं, उससे उल्टी हो जाती। वो तो आपको ख्याल में नहीं आता क्योंकि आपको खुद ही पक्का पता नहीं कौन सी आपकी बाईं आंख है, कौन सी आपकी दाईं आंख। इसलिए दर्पण में आपको कभी खड़े होकर ख्याल नहीं आता कि उल्टे दिखाई पड़ रहे होंगे। तो किताब का पन्ना दर्पण के सामने करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि अरे सब अक्षर उल्टे हो गए। आप भी हो गए और आपको अपने सीधे होने का पता ही नहीं, तो उल्टे होने का कैसे पता चल सकता है? एक किताब को दर्पण के सामने करिएगा, तब आपको पता चलेगा क्या गड़बड़ हो जा रही। तो सब अक्षर उल्टे हो गए, आप भी इतने ही उल्टे हो जाते। अभी एक लोगों के चेहरों पर काम करने वाले वैज्ञानिक ने खोजबीन की है, और सही है बहुत दूर तक, कि आपके चेहरे के दोनों हिस्से एक जैसे नहीं होते। अगर आपकी नाक की बिल्कुल सीध में रेखा खींच के दो हिस्से कर दिए जाएं, उस वैज्ञानिक ने जो प्रयोग किए हैं वो ये हैं कि आपकी एक तस्वीर लेगा, उसको ठीक 20 से काट के दो टुकड़े कर देगा। आपकी एक दूसरी तस्वीर लेगा, ठीक वैसी पहली जैसी, उसको भी काट के दो टुकड़े कर देगा। फिर इसका बायां टुकड़ा उसके बाएं टुकड़े से जोड़ देगा, इसका दाएं टुकड़ा उसके दाएं टुकड़े से जोड़ देगा। और आप हैरान होंगे कि दो अलग आदमियों की तस्वीरें बन जाएंगी, एक आदमी की नहीं। क्योंकि आपका आधा हिस्सा बिल्कुल अलग होता है, दूसरा आधा हिस्सा बिल्कुल अलग होता है। अगर आपके इस आधे हिस्से को इस आधे हिस्से से अलग कर दिया जाए और इसी जैसा आधा हिस्सा इसमें जोड़ दिया जाए तो बिल्कुल दूसरे आदमी की शक्ल बनती है। और अगर ये दोनों की शक्लें आपके पास रख दी जाए तो आप कभी ना कहेंगे कि ये एक ही आदमी का चेहरा है, आप कहेंगे ये दो आदमी। इतना रूपांतरण हो जाता आईने में, लेकिन आपको पता नहीं चलता। लेकिन प्रतिबिंब कहने का अर्थ यह है कि सत्य जिस माध्यम में प्रतिफलित होगा वो माध्यम बहुत कुछ कर जाएगा, उसकी जिम्मेवारी सत्य की नहीं है। लेकिन हम माध्यम में ही सत्य को जान सकते हैं। एक माध्यम है अहंकार। अहंकार अंधेरे जैसा माध्यम है। जैसे अंधेरे में कोई सत्य को जाने, कुछ जान नहीं पाता, टटोल भी नहीं पाता, ग्रोपिंग इन द डार्क, अंधेरे में। फिर भी हम अंधेरे में भी सत्य के बाबत बातें तय कर लेते। कुछ पता नहीं होता फिर भी हम तय कर लेते। लोग बातें कर रहे हैं, आत्मा है, ईश्वर है, नरक है, मोक्ष है, स्वर्ग है, वो सब अंधेरे में बातें कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। नसरुद्दीन एक मस्जिद में बैठा हुआ है और पुरोहित ने कहा है, बहुत समझाने के बाद स्वर्ग के बाबत कि लोग एकदम आतुर हो गए हैं स्वर्ग जाने के लिए।
पुरोहित ने जोर से चिल्ला कहा कि जिनको स्वर्ग जाना हो वो खड़े हो जाएं। सारे लोग खड़े हो गए, एक मुल्ला नसरुद्दीन को छोड़ के। पुरोहित थोड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि मुल्ला, क्या तुम्हारे इरादे स्वर्ग जाने के नहीं? मुल्ला ने कहा कि जो बात बहुत साफ ना हो उसके लिए खड़े होने की झंझट भी हम नहीं करते, अभी हमें बैठना साफ है। और फिर मुल्ला ने कहा कि जिस स्वर्ग में खड़े होकर जाना पड़े हम न जाएंगे। क्या बैठे बैठे नहीं जाया जा सकता? एक तो साफ नहीं पक्का कि कहां जा रहे हैं, कोई है जगह जाने की कि नहीं है जाने, अकारण खड़े हो गए हैं ये लोग। और मुल्ला ने कहा कि देखता हूं कि अगर ये खड़े होने वाले पहुंच गए तो मैं बैठा बैठा पहुंच जाऊंगा, मैं कौन जाता है देखते। स्वर्ग कितना महत्वपूर्ण मालूम पड़ने लगता है मन को, मोक्ष की बड़ी आकांक्षा होने लगती है, सत्य को पाने की बड़े वासनाएं जगने लगती, बिना कुछ साफ हुए किस चीज को, सब अंधेरे में, अंधेरे में आंख बंद करके सपना देखने लगते। अहंकार अंधेरे जैसा है, उसमें जो सत्य हम बनाते हैं वो बिल्कुल मनोकल्पित हैं, अपने ही भीतर निर्मित है, उनका सत्य से कुछ लेना देना नहीं। अस्मिता प्रकाश जैसी है, लेकिन अस्मिता के प्रकाश में भी जो सत्य दिखाई पड़ते हैं वो भी प्रतिफलन से ज्यादा नहीं, वो भी रिफ्लेक्शन से। जहां ना अहंकार रह जाता और ना अस्मिता, जहां मैं बचता ही नहीं हूं, वहीं वो जाना जाता है जो प्रतिबिंब नहीं स्वयं है, लेकिन तब कहने वाला नहीं होता। लाओस से आखिरी सीमा से कह रहा है, सीमांत से, आखिरी सीमा से, जहां अस्मिता भी खो जाएगी, जहां अहंकार खो गया, अब जहां मैं का आखिरी शुद्धतम रूप बचा है वो भी बुझ जाएगा, वहां से वो कह रहा है, नहीं जानता मैं कहां से जन्मा ये सब, कौन है इसका जन्मदाता, किसका है ये पुत्र। शायद ये प्रतिबिंब है उसका जो कि परमात्मा के भी पहले था। ये आखिरी वक्तव्य हैं जो सीमाओं पर दिए जाते हैं, सीमांत वक्तव्य। इसके पार आदमी खो जाता है। फिजिकली भी लाओस के बाबत सच है कि इस किताब को लिखने के बाद लाओस खो गया, फिजिकली भी। मैं तो मेटाफिजिकली कह रहा हूं कि सीमांत के बाद आदमी खो जाता है, लेकिन लाओस के तो फिर शरीर का भी पता नहीं चला इस किताब लिखने के बाद। लाओस से कहां गया, लाओस से बचा कि मरा, किसी खाई खड्ड में गिरा, लाओस की कब्र कहां, लाओस को किसने दफनाया, वो किस क्षण, किस घड़ी, किस वर्ष में समाप्त हुआ, इस पृथ्वी को छोड़ा, फिर कुछ भी पता नहीं। ये किताब आखिरी और ये किताब पहली। मुल्ला नसरुद्दीन को किसी मित्र ने कहा है, जो कि नया नया पायलट हो गया है, हवाई जहाज उड़ाना सीख गया, उसने मुल्ला को कहा कि तुम बैठो तो मैं जरा घुमा दूं। मुल्ला को उसने घुमाया और जब वापस उतारा तो मुल्ला ने कहा, थैंक यू फॉर योर 2 ट्रिप्स, तुम्हारी 2 ट्रिप्स के लिए धन्यवाद। उसने कहा कि 2? एक ही थी। मुल्ला ने कहा, माई फर्स्ट एंड लास्ट। उसने कहा 2, मेरी पहली और आखिरी, नमस्कार। ये लाओसे की पहली और आखिरी किताब है, ये पहला और आखिरी वक्तव्य है। इसके पहले उसने कुछ लिखा नहीं, इसके बाद उसका पता नहीं कि वो आदमी कहां गया। ये सीमांत वक्तव्य है, ये उसने उस जगह से जहां जीवन फिर बादलों में खो जाता, अस्मिता भी जहां शून्य में लीन हो जाती,
आखिरी क्षण जहां से उस खाई में छलांग लग जाती है, फिर जहां से कोई लौटना नहीं है, जहां से फिर कोई आवाज भी चिल्लाए, चीखे, पुकारे तो हम तक नहीं पहुंचती है। यह आखिरी बॉर्डर लैंड से कही गई बात है, शारीरिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। और शायद शारीरिक रूप से लाओसे का तिरोहित हो जाना इसी बात की खबर देने के लिए है कि इस सीमा के बाद फिर रुकने का कोई मतलब नहीं है। शारीरिक रूप से भी तिरोहित हो जाना इसी बात की सूचना के लिए है कि इसके बाद बचने का कोई अर्थ ही नहीं होता। इस किताब को सौंपकर लाओस से जो विदा हुआ, फिर किसी को दिखाई नहीं पड़ा। मैंने आपको कहा था ये चीन की सीमा पर एक चुंगी चौकी पर बैठकर लिखी गई किताब है, आखिरी सीमा पर। चुंगी चौकी के अफसर को 3 दिन में यह किताब लिख के सौंप के लाओस से जो बाहर गया, वो चुंगी चौकी का ऑफिसर जब तक किताब देख रहा था कि क्या लिखा है, बड़ी किताब नहीं है ये, बहुत छोटी सी किताब है, 3 दिन में ही लिखी है। जब तक वो इस किताब के पन्ने उल्टा रहा था और बाहर लौट के आके उसने पूछा कि कहां गया वो आदमी, किसी ने कोई बता नहीं सका कि किसी ने उसको देखा भी कमरे से निकलते हुए। जो 2-4 लोग थे उन्होंने कहा हमें पता नहीं कौन कमरे से बाहर निकला, कौन कहां गया। चरण चिन्ह खोजे गए, वो कहीं मिले नहीं। आदमी दौड़ाए गए कि वो कहां गया। लाओस से बहुत अद्भुत किताब रख गया है लिख के, इस आदमी को पकड़ो, पर इस आदमी का फिर कोई पता नहीं लग सका। चीन के सम्राट ने बड़ी खोजबीन करवाई कि लाओस से का कुछ पता लगे, क्योंकि वो जो दे गया है हमें पता ही नहीं था। यह आदमी 80 साल तक वहां था, हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम आदमी को नहीं पहचानते, हम शब्दों को पहचानते हैं। फिर इसकी बहुत खोजबीन की गई, लेकिन इस आदमी का कोई पता न लगा। शायद वो इसी सूचना के लिए, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति हैं वे कहते हैं, जो सिर्फ कहते ही नहीं, वैसा अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व से भी इशारा कर देते हैं। इसका तिरोहित हो जाना इस बात की खबर है कि अस्मिता भी जहां से शून्य हो जाती है, वहां दिए गए वक्तव्य, और वहां भी वो कह रहा है प्रतिबिंब से ज्यादा नहीं। काश हम पहचान पाएं कि क्या स्वप्न है, तो आसान हो जाता है पहचानना कि सत्य क्या है। काश हम पहचान पाएं कि क्या प्रतिबिंब है, तो आसान हो जाता है पहचानना कि मूल क्या है। लेकिन हम अगर प्रतिबिंब को ही सत्य समझें और स्वप्न को ही यथार्थ समझें, तो फिर पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम तो ऐसे गहरे स्वप्न में खोए होते हैं, ऐसे गहरे प्रतिबिंबों में खोए होते हैं कि हमें तथ्यों का ही पता नहीं होता, सत्यों की तो बात बहुत दूर है। आज दोपहर एक मित्र आए थे, वो एक रूसी पद्धति है फिल्म डायरेक्शन की, उसके विशेषज्ञ। ध्यान के संबंध में वो मुझसे बात करते थे, तो वो कहने लगे कि आप ध्यान के लिए जो कहते हैं, करीब करीब हमारी जो पद्धति है फिल्म डायरेक्शन की, उसमें बड़ा तालमेल है। वो कहने लगे कि ये जो पद्धति है, रूसी पद्धति है अभिनेताओं को तैयार करने की, वो ऐसी है कि अभिनेता की सेंसिटिविटी जो है, संवेदनशीलता जो, वो इतनी प्रखर हो जानी चाहिए कि अगर अभिनेता कागज का फूल हाथ में रख के कह रहा है कि गुलाब का फूल है, तो उसे सुगंध गुलाब की आनी चाहिए। अगर उसे सुगंध साथ में ना आ जाए, अगर वो इतना तल्लीन ना हो जाए कि इस कागज के फूल से उसे गुलाब की सुगंध ना आने लगे, तो उसके चेहरे पे वो भाव नहीं आ सकते जो कि गुलाब के पास आने चाहिए थे। और अगर उसके चेहरे पे वो भाव लाने हैं जो कि गुलाब के पास आते हैं, तो उसमें इतनी संवेदना होनी चाहिए कि वो इस कागज के फूल को गुलाब का फूल जान ले, स्वीकार कर ले, ये गुलाब का फूल हो जाए, तो उसके नासापुट कपने लगे, उसकी आंखें गुलाब की सुर्खी लेने लगे, उसके गालों पर गुलाब का रंग दौड़ जाए, वो गुलाब जीवित हो जाए, तो ही वो एक्ट कर पाएगा, अभिनय कर पाएगा। तो मैंने उनसे कहा
कि ध्यान इसके बिल्कुल विपरीत है। ये जो रूसी पद्धति है, ये ध्यान की पद्धति नहीं। अगर ठीक समझें तो इसकी जो प्रक्रिया और प्रशिक्षण है वो ट्रेनिंग फॉर इमेजिनेशन है, कल्पना की प्रशिक्षा है। अगर एक व्यक्ति अपनी कल्पना को इतना प्रगाढ़ कर ले कि कागज का फूल उसे गुलाब का असली फूल मालूम होने लगे, तो भी गुलाब का फूल नहीं हो जाता, वहां कागज के फूल रहता है। पर इसे कैसे मालूम होता है? ये इतना प्रोजेक्ट करता है, ये अपने मन के गुलाब के फूल को इस कागज के फूल पर ऐसा आरोपित करता है कि कागज का फूल तो विदा हो जाता है और कल्पना का स्वप्न फूल प्रकट हो जाता है। उससे ही इसे सुगंध आ सकती है, कागज के फूल से तो आ नहीं सकती। इसकी कल्पना इतनी स्थापित हो जाए इस फूल में कि ये गुलाब का फूल बन जाए। मगर ये इमेजिनेशन है, मेडिटेशन नहीं है, ये कल्पना है, ध्यान नहीं है। ध्यान का तो अर्थ यह है कि प्रक्षेपण बिल्कुल ना हो। अगर ये कागज का फूल है तो जिस कागज का फूल है उसकी ही गंध आनी चाहिए, जिस कागज का फूल, क्योंकि कागजों में गंध होती। अगर आप रूसी कागज की किताब देखें तो आपको गंध अलग मिलेगी, क्योंकि रूस का वृक्ष और चीड़ जिनसे वो कागज बनता है अलग। अगर आप जापानी किताब देखें उसमें गंध अलग होती। मैं तो किताबों को देखते देखते ऐसा हैरान हुआ कि अगर आंख बंद करके मेरी नाक के पास किताब लाई जाए तो मैं कह सकता हूं किस देश की, उनकी गंध अलग है। क्योंकि हर मुल्क की लकड़ी की गंध अलग है, जिससे वो बनते हैं कागज, वो सबके भिन्न है। तो कागज का फूल किस कागज का बना है इसकी गंध अगर आ जाए तो मैं कहूंगा वो आदमी ध्यान में। तथ्य को वैसा ही जान लेना जैसा वो है, उसमें कुछ अपनी तरफ से ना जोड़ना। लेकिन हम सब जोड़ते हैं, ये कोई अभिनेता ही जोड़ता है ऐसा नहीं, हम सब जोड़ते हैं। हम सब वो देखते हैं जो नहीं है। हम सब कागज के फूलों में गुलाब के फूल देखने में कुशल हैं, हम सब। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ जाता है तो जो देखता है वो है नहीं कहीं। जब कोई व्यक्ति किसी की घृणा में पड़ जाता है, जो देखता है वो है नहीं कहीं। और तटस्थ तो हम में से कोई कभी होता नहीं, कुछ न कुछ में हम पड़े होते हैं, या तो प्रेम में या घृणा में, या तो इधर या उधर हम कोई पक्ष लिए होते। इसलिए तो ये दुर्घटना घटती है कि जितने बड़े प्रेम से विवाह हो उतने ही जल्दी असफल हो जाता है। उसका कारण है क्योंकि इतना बड़ा गुलाब का फूल देखा जाता है, फिर वो पाया नहीं जाता। भारतीय विवाह कभी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि हम कोई कल्पना नहीं करते, हम कोई प्रेम ही नहीं करते। हम तो कागज के फूल से शुरू करते हैं। अब इससे ज्यादा और क्या होगा, इससे बदतर क्या होने वाला है? इससे बदतर कुछ हो नहीं सकता। प्रेम का अर्थ है रूमानी आंख। वो कुछ ऐसी चीजें देख लेती जो कहीं भी नहीं है। फिर धीरे धीरे जो नहीं है उसके साथ जैसे जैसे रहिएगा वो विदा होता जाएगा। और जो है वो प्रकट होने लगेगा। और जब वो प्रकट होगा तब आपको लगेगा कि कोई चीटिंग हो गई, कोई धोखा हो गया। बाकी धोखा कुछ नहीं हुआ है, आपने कुछ प्रोजेक्ट किया था, आपने कुछ डाला था जो था नहीं वस्तुओं में। हम एक अर्थ में ये जो डालने की कला है उससे ही जी रहे हैं। हर चीज में हम वो देखते हैं जो वहां नहीं है, और तब हम एक ऐसी दुनिया अपने आसपास निर्मित कर लेते हैं जो बिल्कुल सपनों की है। इसलिए रोज रोना पड़ता है, क्योंकि सपने जरी टकरा जाते हैं कहीं और कांच की तरह चकनाचूर हो जाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन घर आ रहा है बहुत से कांच के सामान लेके। कुछ ख्याल में थे, सब गिर पड़ा, चकनाचूर हो गया, रास्ते पे टुकड़े बिखर गए।
मुल्ला खड़े होकर देख रहा है उनको। भीड़ लग गई। लोग भी सकते में हैं कि वो कुछ बोल भी नहीं रहा, कुछ कहता भी नहीं। सब चीजें टूट फूट के पड़ी। फिर मुल्ला ने ऊपर नजर उठाई और उसने कहा, व्हाट इज द मैटर? क्यों यहां खड़े हो? यू इडियट्स, यहां किस लिए खड़े हो? हैव नॉट यू सीन एनी फूल बिफोर? मुल्ला ने कहा, क्या तुमने किसी मूर्ख को पहले नहीं देखा? हम एक मूर्ख हैं कि हम ये सब चीजें तोड़ के खड़े। आप किस लिए खड़े? क्या तुमने कोई मूर्ख पहले नहीं देखा? घर मुल्ला लौटा है खाली हाथ। पत्नी ने कहा कि वो सब सामान? मुल्ला ने कहा, कांच का था, जितने दूर चला उतने ही काफी। घर तक आने का क्या भरोसा की बात करी, जितनी दूर चला उतना काफी, सामान ही कांच का था। हम सब जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ऐसे पाते हैं, रोज चीजें टूटती चली जाती हैं, रोज चीजें टूटती चली जाती हैं। आज एक टूटती है, कल दूसरी टूटती है, परसों तीसरी टूटती। फिर भी हमें ख्याल नहीं आता कि जो सामान हम लेके चल रहे हैं वो कांच का है। सपने, प्रोजेक्शंस, ख्याल, वो टूटते हैं। रोज घर बनाते हैं ताश के पत्तों के, बिखर जाते हैं, जरा सा हवा का झोंका। और कैसे अजीब है हम लोग कि हवा के झोंके पे नाराज होते और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि औरों के महलों पे चलाओ ये हवाएं, कम से कम हमारे महल को तो बचाओ। कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रार्थना कागज के बनाए गए मकानों को नहीं बचा सकती, कोई परमात्मा नहीं बचा सकता। नावें बना लेते हैं कागज की और यात्रा पर निकल जाते हैं अनंत सागर की खोज में। हैरानी ये नहीं है कि आप कभी पहुंचते नहीं, हैरानी ये कि 2-4 कदम भी आपकी नाव चल जाती। मिरेकल। वो तो मुल्ला ने कहा कि इतनी दूर चला, इट इज इनफ। वही मैं चकित हुआ, मुल्ला ने कहा कि इतनी दूर तक कैसे आ गया, कांच का सामान। लाओस से कह रहा है कि सत्य की प्रतीति उसे जो हो रही वो भी एक स्वप्न है। दैट टू इज अ ड्रीम। वो भी स्वप्न में देखा गया। वो भी वो नहीं कह रहा कि सत्य है, वो कह रहा है कि जब तक मैं बचा हूं, थोड़ा सा भी मैं बचा हूं, तो मैं स्वप्न देख ही लूंगा। मेरा होना स्वप्न के देखने की क्षमता है। मैं बचा हूं तो मैं प्रतिबिंब बना लूंगा, मैं उसे न देख पाऊंगा जो है, क्योंकि जो है उसे देखते हालत वही होती है जो पतंगे की होती है। दौड़ता है और लौ में जल जाता है और नष्ट हो जाता है, लौ ही हो जाता है। बड़े से बड़ा सत्य भी प्रतिबिंब है। इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसा कोई सत्य नहीं है जो प्रतिबिंब के बाहर हो। ऐसा सत्य है, उसी की खोज में ये सारे वक्तव्य हैं। लेकिन प्रतिबिंब मिटेंगे आपके मिटने के साथ। ऐसा समझे, एक फिल्म चल रही है पर्दे पर, आप सब आकर्षित होकर पर्दे पर देखते रहते हैं, भूल ही जाते हैं कि पर्दे पे कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्टर, वो जो पीछे, प्रोजेक्टर तो पीछे, उसे तो कोई देखता भी नहीं। लौट के कभी आप धन्यवाद भी नहीं देख, धन्यवाद प्रोजेक्टर, बहुत बढ़िया फिल्म थी। प्रोजेक्टर की कोई बात ही नहीं करता। लेकिन आपको पता होना चाहिए पर्दा बिल्कुल खाली है, सब खेल प्रोजेक्टर का है। और प्रोजेक्टर पीछे उसकी तरफ पीठ किए बैठे रहते हैं, और जिस तरफ आंख किए बैठे हैं वहां कुछ भी नहीं है। लाओस से जैसे लोगों का जानना है कि वो जो हमारा अहंकार है, अस्मिता है, वो जो हमारा मैं है, कितना ही शुद्ध, वो प्रोजेक्टर है। वो ड्रीम्स पैदा करता है, वो स्वप्न पैदा करता है, वो चीजों को वैसा दिखा देता है जैसा हम देखना चाहते हैं। लेकिन ये तो बहुत दूर की बात है। मैं देखता हूं कोई ध्यान करे, कोई 2 दिन ध्यान करता है, वो आके कहता है कि
क्या ख्याल है आपके? मुझको लाल रंग दिखाई पड़ रहा है, ये ठीक है ना? गति तो ठीक हो रही, इनको लाल रंग दिखाई पड़ रहा है, गति ठीक हो रही कि मुझे एक सफेद बिंदु दिखाई पड़ रहा है प्रकाश का? उपलब्धि बड़ी है कि छोटी? कि मुझे जरा रीढ़ में थोड़ी सी सरसराहट मालूम पड़ती, कुंडलनी जाग रही कि नहीं? रोज 2 घंटे एक आदमी बैठ जाता है आंख बंद करके, उसमें भी कई दफे बीच बीच में खोल के देख लेता है। सोचता है कि सत्य बिल्कुल हाथ में आ गया, क्योंकि रीढ़ में थोड़ी सी सरसराहट मालूम है। और एक लाओस से वो कह रहा है कि शून्य सामने खड़ा है, सब खो गया, फिर भी ये नहीं कहता कि ये सत्य है, कहता है प्रतिबिंब है। शायद जो परमात्मा के भी पहले था उसका प्रतिफलन है, सिर्फ एक उसकी छवि, एक छाया है। ये इतना ही आर्डुअस है मार्ग, इतना ही तपश्चर्यापूर्ण है, इतने ही सजग होने की बात है। मन लुभाने की बहुत बातें करता है। वो कहता है जरा सा कुछ चिंदी मिल जाए तो ऐसा लगता है कि पूरी कपड़े की मिल हाथ लग गई। और मन मानने का करता है। और अगर ऐसे आदमी से कह दो कि कुछ नहीं तो फिर दोबारा नहीं आता, वो आप पे नाराज हो जाए। वो मैं करके देखा, फिर मैंने कहा वो बेकार है, वो आते ही नहीं फिर दोबारा, वो नाराज ही हो जाता। वो कहता क्या इतना ऊंचा सत्य लेके गए कि हमने कहा कि भीतर हमको लाल रंग दिखाई पड़ रहा है, आकाश में बादल चलते दिखाई पड़ते, और आपने कह दिया ये कुछ भी नहीं। वो दूसरे गुरु की तलाश में गया जो कहेगा कि ये कुछ है। मैंने ये अनुभव किया वर्षों कि अगर किसी को कह दो कि ये कुछ भी नहीं है तो फिर वो आते ही नहीं। वो इसलिए नहीं आया था कि उसे कुछ खोजना है, वो इसलिए आया था कि आप गवाह बन जाएं कि ये कुछ है। क्षुद्रतम मन की कल्पनाएं भारी मालूम पड़ती हैं। अद्भुत लोग हैं लाओस से जैसे लोग। बुद्ध ने कहा है जब तक मुझे कुछ भी दिखाई पड़ता रहेगा तब तक मैं मानूंगा कि अभी सत्य तक नहीं पहुंचा। जब तक कुछ भी दिखाई पड़ता रहेगा तब तक मैं मानूंगा अभी तक मैं सत्य तक नहीं पहुंचा। जहां तक दृश्य होगा वहां तक नहीं ठहरूंगा। मुझे वो जगह चाहिए जहां दृश्य ना रह जाए, जहां कुछ भी दिखाई ना पड़े, जहां कुछ भी ना बचे, जहां निखालिस खाली होना मात्र बचे, उसके पहले नहीं। इसलिए बुद्ध 6 साल तक भटके। जिस गुरु के पास जाते कोई गुरु उनको प्रकाश का दर्शन करा देता। बुद्ध कहते हो गया प्रकाश का दर्शन, लेकिन अब इसके आगे, तब और आगे क्या है? प्रकाश का दर्शन हो गया, बहुत हो गया। पर बुद्ध कहते प्रकाश का दर्शन हो गया लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ। हुआ क्या? ठीक है प्रकाश का दर्शन हो गया, अब मैं तो वहीं के वहीं खड़ा हूं। तो गुरु उनको हाथ जोड़ने लगे, उनसे कहने लगे अब तुम किसी और के पास जाओ, हम जो जानते थे वो हमने करवा दिया। 6 साल बुद्ध एक एक गुरु जो बिहार में उपलब्ध था उस वक्त उसके पास गए, जो उसने कहा वो किया, करके बताया कि ये हो गया। अब अभी कोई सत्य तो दिखाई नहीं पड़ता। हरे पीले लाल रंग दिखाई पड़ने से कोई सत्य दिखाई पड़ जाएगा? क्या आपके भीतर एक दिए की ज्योति दिखाई पड़ने लगी तो आप समझे? पर लोग मुझे पत्र लिखते हैं कि नदी नाले दिखाई पड़ रहे हैं, पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, प्रगति ठीक हो रही है। अब नदी नालों पहाड़ों ने आपका क्या बिगाड़ा है? और सत्य से उनका क्या लेना देना है? लेकिन वो जो हमारे भीतर छिपे हुए कल्पना के जाल हैं वो प्रोजेक्टर का काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप खाली बैठते हैं, खाली बैठे नहीं कि वो मन जो दिन रात ताने बाने बुनता रहता वो शुरू कर देता है, वो शुरू कर देता है अपना बनाओ।
वो अपना बुनाव शुरू कर देता है। किसी को जरा संगीत में रुचि है तो उन्हें कुछ गीत की कड़ियां दोहरने लगती हैं, किन्हीं को अगर रंगों में थोड़ा रस है तो रंग फैलने लगते हैं। वो सब शुरू हो जाता है। लाओसे की हिम्मत देखने जैसी है। आखिरी क्षण में भी वो कहता है प्रतिबिंब ही होगा ये, क्योंकि अभी मैं बाकी हूं। सत्य तो वहां है जहां मैं भी नहीं हूं। ये सूत्र इस अध्याय के पूरे हो जाते हैं। कल की बैठक आपके जो भी सवाल हों, इन 6 दिनों में लाओसे ने जो बातें कही हैं उनके संबंध में जो भी सवाल हों, वो सभी अपने सवाल लिख लाएं या सोच लाएं। कल सवालों पर बात करें। For more information you can contact us knowledgeme.com. अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं knowledgeme.com पर। आभार।